लुपिजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपिजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। एनजीओ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपना कामकाज बंद कर दिया है। कहा है कि भारत सरकार पीछे पड़ी हुई है। एमनेस्टी ने अपने बयान में कहा है कि उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। लोगों को नौकरी से निकालने, सारे कैंपेन और रिसर्च को बंद करने के लिए उन पर दबाव डाला गया, ऐसे आरोप लगाए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अविनाश कुमार ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा है कि ये कोई महज संयोग नहीं है कि पिछले 2 साल में एमनेस्टी इंटरनेशनल पर लगातार हमले किए गए और हमारे खाते फ्रीज किए गए। हमने सरकार में जिस पारदर्शिता के होने की वकालत की, साथ ही हाल में ही जिस तरह भारत सरकार और दिल्ली पुलिस की दिल्ली दंगों और जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में जो हमने जवाबदेही तय की, उनका परिणाम है कि ईडी समेत दूसरी सरकारी एजेंसियों ने हमें प्रताड़ित किया है। ये मतभेद की आवाज़ों को दबाने के लिए किया गया हमला है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने किन नियमों का स्पेसिफिकली बात करें तो उल्लंघन किया है। हालांकि एनजीओ को कहना है कि वो कानूनों के तहत ही सारे काम करते रहे हैं। साथ ही एमनेस्टी इंटरनेशनल ने चंदे से पैसे जुटाने के मॉडल को सरकार द्वारा कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की तरह चित्रित किए जाने पर भी आपत्ति जताई है। बीबीसी में छपी खबर बताती है कि इससे पहले अगस्त 2016 में एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था। आरोप था कि एमनेस्टी के कार्यक्रम में राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए। 3 साल बाद कोर्ट की सुनवाई में ये आरोप कोर्ट द्वारा खारिज कर दिए गए। अक्टूबर 2018 में एमनेस्टी इंटरनेशनल के बेंगलुरु स्थित ऑफिस पर ईडी ने छापे मारे। इस छापे के बाद एमनेस्टी के खाते सील कर दिए गए, लेकिन एमनेस्टी ने कहा कि वो कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अपने खातों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अब इसके बाद साल 2019 में इनकम टैक्स विभाग द्वारा एमनेस्टी इंटरनेशनल को दान देने वाले लोगों को चिट्ठी भेजी गई। इस साल एमनेस्टी के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक केस दर्ज किया गया। इसके आधार पर एमनेस्टी ऑफिसों पर सीबीआई का छापा पड़ा था, ऐसी खबरें बताती हैं। इसके पहले भी साल 2009 में एमनेस्टी ने भारत में अपने कामकाज पर रोक लगा दी थी। इस समय एनजीओ का आरोप था कि बाहर से फंडिंग लेने के उनके लाइसेंस पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। इस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जो अभी विपक्ष में है। हाल फिलहाल में केंद्र सरकार के एनजीओ से जुड़ा एक कानून भी एक चर्चा में बना हुआ है। केंद्र में कई सारे एनजीओ और संगठनों द्वारा का कहना है कि भारत सरकार द्वारा संसद से पास कराया गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 संगठनों की भयावह यानी डेमन छवि पेश करता है। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से दरखास्त की है कि वे उस कानून पर अपने हस्ताक्षर न करें। और अब है एमनेस्टी का अपना कामकाज समेटना, सरकार से यह कहना कि आपने पीछा किया है और विच हंटिंग का आरोप लगाना। तो ये थी खबर, रिपोर्ट थी। और क्या राय है आपकी, क्या सवाल हैं आपके, हमें जरूर बताइएगा। वीडियो कमेंट सेक्शन खुला है। मैं सिद्धांत हूं और आप ललन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। लटक धरने पर चले और जहां पहुंचे वहां अनुप्रास और तुकबंदी के दरवाजे की सांकल हिला दें। कहें कि क्या रहा है ढूंढ तुमको खटक, कि कब ऑन करें मन का मोड मटक, कि क्यों चित्त जाता है यूं ही सटक, कि कैसे ना आए हौसलों में चटक, कि कहां तक करें इरादे गटक झटक, अब बेवजह न भटक, ये है निपट देसी मन लटक। पर यूं ही कहना होता तो पुराने रोग दफा करने की जरूरत क्या थी। तो बात यह है कि लल्लन टॉप हमारा है और हम बनता है मैं और तुमसे। उसमें भी मैं घटता रहे, तुम बढ़ता रहे, तभी बात दुरुस्त है। वैसे तुम में किसी को तुर्शी लग सकती है, यूं बात आप कहने से भी बन सकती है। आपकी प्रतिभा के लिए आपका लल्लन टॉप लेकर आया है एक लोकतांत्रिक मंच जिसका नाम है लटक। लटक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लल्लन टॉप का से कबूतर इमला में, का से कुल्फी शिमला में, लेकिन लल्लन टॉप में का से किस्से, कविता, कॉमेडी और सब किस्म की कलाकारी। तो लटक है नए कलाकारों का अड्डा, वो जगह जहां आपका डेब्यू कई दरवाजे खोल सकता है। तो फिर दे दो दस्तक, भेजो अपनी कलाकारी लटक के पेज पर फीचर होने के लिए। हमारा पता है latak.lallantop@gmail.com। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।